बारे में बताऊंगी। पहले जानते हैं कि वाउचर होता क्या है। किसी भी ट्रांजैक्शन का बिजनेस में जितने भी हमारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनका रिटर्न प्रूफ ही हमारा क्या कहलाता है, वाउचर्स। ठीक, टैली में हमारे बेसिकली जो है इतने टाइप के वाउचर्स आते हैं। बेसिकली जो है हमारे 6 टाइप के वाउचर्स होते हैं और 2 हमारे एडिशनल वाउचर्स होता है। पहला आता है इसमें कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, जब हमारा ट्रांजैक्शन बैंक टू कैश हो रहा हो, कैश टू बैंक हो रहा हो या वन बैंक टू अनदर बैंक हो रहा हो, तो ऐसे ट्रांजैक्शन हमारे कहाँ पे जाते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर में। जैसे कि डेबिट साइड बैंक अकाउंट आ जाए और क्रेडिट साइड कैश अकाउंट आ जाए, डेबिट साइड कैश अकाउंट आ जाए या क्रेडिट साइड बैंक अकाउंट आ जाए, या डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड हमारा क्या आ जाए, बैंक अकाउंट। तो ऐसी सारी एंट्रीज हमारी कहाँ रिकॉर्ड होगी, कॉन्ट्रा वाउचर में। सेकंड आता है हमारा पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर की एंट्री टैली में की जाती है F5 से। पेमेंट वाउचर आप किसी को पेड कर रहे हैं तो एक तरह का वो क्या होता है, आपका एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। तो पेमेंट वाउचर में जितने भी कंपनी के खर्चे होते हैं, जितने भी कंपनी के एक्सपेंस होते हैं, उनकी एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है। थर्ड आता है हमारा रिसिप्ट वाउचर। अब रिसीव करना मतलब एक तरह की इनकम आना। जब कंपनी किसी भी तरीके से कुछ रिसीव कर रही है तो कंपनी की एक तरह की क्या आ रही है, इनकम आ रही है। तो रिसिप्ट वाउचर में कंपनी की सारी इनकम्स की बात की जाती है। इसकी एंट्री टैली में F6 फंक्शन की से होती है। अब फोर्थ हमारा आता है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर में क्या होता है कि जब भी किसी ट्रांजैक्शन में ना तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो, ना तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो, ना ही परचेज अकाउंट इन्वॉल्व हो और ना ही सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व हो, तो ऐसी सारी एंट्रीज हमारी एडजस्टमेंट एंट्री कहलाती है और उसकी एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल वाउचर में। जर्नल वाउचर की एंट्री टैली में होती है F7 फंक्शन की से। तो जैसे इसमें जर्नल वाउचर में क्या होता है कि डेबिट और क्रेडिट साइड ना तो बैंक अकाउंट है, ना तो कैश अकाउंट है और ना ही हमारा परचेज अकाउंट है और ना ही सेल्स अकाउंट है। तो ऐसी सारी एंट्रीज हमारी कहाँ जाएंगी, जर्नल वाउचर में। फिफ्थ आता है हमारा सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर की एंट्री टैली में होती है F8 से। सेल्स वाउचर में जब अमाउंट ऑफ गुड्स बेचे जा रहे हो, चाहे कैश पे बेचे जा रहे हो, चाहे क्रेडिट पे बेचे जा रहे हो, चाहे चेक के थ्रू बेचे जा रहे हो, लेकिन गुड्स बेचे जा रहे हो, तो इसकी सारी एंट्रीज हमारी कहाँ पे जाती है, सेल्स वाउचर में। तो जब सोल्ड किए जाएंगे तो सेल्स वाउचर में एंट्री होगी, लेकिन जब परचेज किए गए गुड्स तो नेक्स्ट आता है हमारा परचेज वाउचर, जिसकी एंट्री होती है F9 से। तो जब अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज किए जाएंगे तो चाहे वो कैश पे परचेज किए जाए, चाहे क्रेडिट पे परचेज किए जाए, चाहे चेक के थ्रू परचेज किए जाए, लेकिन सिर्फ गुड्स जब परचेज किए जाएंगे तब हमारी एंट्री जाएगी परचेज वाउचर में। फिर ये तो हमारे बेसिकली 6 वाउचर्स होते हैं। दो हमारे लास्ट के आते हैं, दो एडिशनल वाउचर्स। ये तब रिकॉर्ड होते हैं, पहला होता है डेबिट नोट वाउचर या इसी को हम बोलते हैं परचेज रिटर्न वाउचर। अब परचेज वाउचर की एंट्री होती है F9 से, परचेज रिटर्न की एंट्री होगी कंट्रोल F9 से। ठीक, परचेज रिटर्न को ही हम क्या बोलते हैं, डेबिट नोट वाउचर। जब हमारे बायर के साइड से परचेज कौन करता है, बायर करता है, तो बायर के साइड से खरीदे गए गुड्स वापस हो रहे हो तो बायर के साइड से क्या रिकॉर्ड होगा, डेबिट नोट। ठीक, तो डेबिट नोट को ही परचेज रिटर्न बोलते हैं, यानी खरीदा गया माल बायर के साइड से वापस किया गया। लास्ट हमारा आता है क्रेडिट नोट वाउचर या इसी को हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न वाउचर। सेल्स की एंट्री होती है F8 से, सेल्स रिटर्न की एंट्री होगी कंट्रोल F8 से। तो ये सेलर के साइड से रिकॉर्ड होगा जब उसके द्वारा बेचे गए गुड्स उसके पास वापस आ जाएंगे। ठीक, तो बायर के साइड से वही क्या हो जाएगी, परचेज रिटर्न या डेबिट नोट, और सेलर के साइड से वही क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न या क्रेडिट नोट वाउचर।